नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यमयी रहस्यों की ओर जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं सुख अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा की। ये केवल तिथियां नहीं है बल्कि विशेष ऊर्जा के स्रोत हैं। जानिए इनके पीछे के रहस्य और संकेत जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, सुख अमावस्या हर महीने की अमावस्या को आती है। इस दिन घर में दीपक जलाना, दान देना और साधना करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगर अमावस्या की रात चांदनी हल्की दिखाई दे और वातावरण शांत हो तो यह संकेत है कि देवी देवता आपसे प्रसन्न है। घर के कोने में दीपक जलाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अचानक सुखद महक महसूस होना इसका संकेत है। घर में हल्का हवा का प्रवाह होना, चिड़ियों का सामान्य रूप से चहकना, ये सभी संकेत बताते हैं कि देवी देवता आपके घर में उपस्थित हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। यदि पूर्णिमा की रात आसमान साफ हो और चांदनी चमक रही हो तो यह संकेत है कि घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होगी। जल में दीपक तेराना घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। इसके क्या क्या संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं? घर की दीवारों पर उजाला, पानी में हल्की सी चमक, रसोई या पूजा स्थल में मधुर सुगंध का आना, यह सब संकेत है कि देवी लक्ष्मी और भगवान की कृपा आपके घर में है। दोस्तों, कई लोक कथाओं में वर्णित है कि सुख अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी और पितरों की विशेष ऊर्जा घर में आती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुख अमावस्या की रात घर में अचानक चमकती हुई रोशनी देखी। अगले दिन ही उसके परिवार में खुशहाली और आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात पितरों की पूजा करने पर घर में चिड़ियों का असामान्य चहक सुनाई दी। यह संकेत माना गया कि पितरों को शांति मिली और घर में सौभाग्य की वृद्धि हुई। सुख अमावस्या के उपाय: घर की साफ सफाई करें और दीपक जलाएं। कम से कम 5 मिनट आपको आंखें बंद करके ध्यान करना है और देवी देवताओं की स्तुति करना है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या करना है आपको? पितरों को जल या फिर तिल का दान अवश्य दें। घर में दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। मित्रों, सुख अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा केवल तिथियां नहीं है, ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाले अवसर हैं। इन संकेतों को पहचानिए और श्रद्धा से इनका पालन कीजिए। दोस्तों, सुख अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा ये दोनों ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा हर महीने आती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ तिथि महत्वपूर्ण होती है, कुछ समय महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की ही हमने विस्तृत रूप से कहानी भी अपने वीडियो में दी है। अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें हमने इन दोनों ही बहनों की कथा आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में, अमावस्या और पूर्णिमा क्या है, क्यों इनको मनाया जाता है, इतनी खास तिथियां इन्हें क्यों माना जाता है, इन दिनों में क्या क्या कार्य करना शुभ होता है, क्या क्या कार्य करना अशुभ होता है, कैसे इन दिनों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और क्या कार्य करने से भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमने उस वीडियो में सारी की सारी ही बातें आपको बताई हैं। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तिथि रात है तो दूसरी तिथि सुबह है, एक तिथि अंधेरा है तो दूसरी तिथि में उजाला है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, एक दूसरे के साथ साथ चलती है।
15 दिन हमें, महीने के 15 दिनों में हमें रोशनी दिखाई देती है, तो 15 दिन में हमें अंधेरा भी दिखाई देता है। ऐसे ही अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की तिथियां पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन दोनों ही तिथियों में कुछ खास करना, कुछ विशेष करना, तो दोस्तों जैसे कि अमावस्या को आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। चाहे अमावस्या किसी भी दिन हो, किसी भी वार हो या फिर कोई भी तिथि में हो, आपको अपने घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए और एक दीपक शुद्ध घी का आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। अगर घी का ना जला सके तो तिल्ली के तेल का एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। और दोस्तों, कम से कम बस 5 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए, देवी देवताओं का, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपको पितरों को, जो भी आपके पितृदेव हैं, उनको जल अर्पित करना चाहिए और आपको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। चाहे वह कोई भी पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर कोई भी महीने की पूर्णिमा हो, आपको पितरों को जल और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ घर में एक दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमारे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। तो दोस्तों, ये है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय। दोनों ही तिथियां बहुत खास होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता चले कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, दोनों ही दिन हमें सकारात्मकता प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए हमने कुछ संकेत बताए हैं। उन संकेतों को जानकर आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके घर में सकारात्मकता है। जैसे कि दोस्तों, घर की दीवारों पर आपको हल्का हल्का उजाला दिखाई देगा, पानी में आपको हल्की सी चमक दिखाई देगी, रसोई घर या फिर पूजा स्थल पर आपको मधुर मधुर सुगंध अच्छी लगेगी, सूंघने में आपको पता चलेगा, अलग सी आपको सुगंध का एहसास होगा। ये सारे ही संकेत बताते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है पूर्णिमा के दिन, तो याद रखिए कि आपके घर में भगवान पहुंच चुके हैं। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले, तो समझ जाइए, खुश हो जाइए कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में विराजमान है। इनकी हल्की हल्की सी शक्ति, इनका तेज आपको धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में उतर रहा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का ही विशेष महत्व है। वैसे तो दोस्तों, अमावस्या को काली रात्रि के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों अमावस्या में बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें अगर किया जाए तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि दोस्तों अमावस्या की रात ऐसी रात होती है जिसमें तप, योग सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। इस दिन पूजा प्रार्थना श्रद्धा से की जाती है। जितनी ज़्यादा पूजा प्रार्थना की जाए, उतना ही ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हम लोग हंसी खुशी से पूजा पाठ करते हैं। पूर्णिमा की तिथि को शुभ माना जाता है, बल्कि अमावस्या की तिथि को खराब माना जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, दोनों ही तिथियां अपने अपने में खास होती हैं। दोनों ही तिथियों में किए गए कार्य की अगर सच्चे मन से हमने कार्य किए हैं, तो उसके बहुत ही जल्द सफल होने के चांस हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस बार जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आए, आपको अपने घर की साफ सफाई रखनी है और एक शुद्ध घी का या फिर तिल्ली के तेल का आपको दीपक जलाना है। हाथ जोड़कर
माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु से और अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। आपके घर से दुख कलेश और परेशानियों को, कष्टों को हमेशा के लिए मिटा दें। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही केवल तिथियां नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और समृद्धि के अवसर हमारी तरफ खींच कर लाती हैं। दोस्तों, इन संकेतों को पहचान लीजिए और श्रद्धा से इनका पालन कीजिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर एक रहस्यमयी और भक्तिमय वीडियो आपको प्राप्त हो सके, आप हमेशा ही इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय